this is Dev and welcome to my YouTube channel Tech Enzyme। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रोसेसर्स के बारे में और साथ ही में इंटेल की जनरेशंस के बारे में, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 8, 9th एंड 10th जनरेशन, और साथ ही आपको एक्सप्लेन करूंगा कौन सा CPU बेस्ट है, i3, i5, i7 या फिर i9 में से आपको कौन सा प्रोसेसर या CPU लेना चाहिए अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप लेने का प्लान कर रहे हैं। तो दोस्तों, जब भी हम लोग कोई लैपटॉप या डेस्कटॉप परचेज करने के लिए जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूज होते हैं वो है उसकी स्पेसिफिकेशंस को लेके और स्पेशली प्रोसेसर को लेके, क्योंकि प्रोसेसर इज़ वन ऑफ द टॉप कंपोनेंट जो आपके लैपटॉप और डेस्कटॉप की जो ओवरऑल स्पीड या परफॉर्मेंस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब भी हम प्रोसेसर की बात करते हैं तो दो कंपनीज हैं जो हमारे माइंड में सबसे पहले स्ट्राइक करती हैं। इनफैक्ट यही दो कंपनीज हैं जो कि प्रोसेसर्स बनाती भी हैं, इंटेल एंड AMD। जिसमें से जो इंटेल है वो लीडिंग कंपनी है, मैक्सिमम कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स में आपको इसी ब्रांड के प्रोसेसर देखने को मिलते हैं। अगर आप भी कंफ्यूज्ड हैं और ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपके लिए कौन सा प्रोसेसर बेस्ट है, तो इस वीडियो के एंड तक मैं आपकी इस कंफ्यूजन को डेफिनेटली दूर करने वाला हूँ। सबसे पहले ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि प्रोसेसर होता क्या है। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करूं तो प्रोसेसर, जिसको हम CPU भी कहते हैं, उसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप अपने कंप्यूटर को कोई भी कमांड देते हैं, कोई भी एप्लीकेशन खोलते हैं, कोई भी गेम खोलते हैं, कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, वो इसी CPU के थ्रू ही एग्जीक्यूट होती है। रिसेंटली इंटेल ने अपनी 10th जनरेशन प्रोसेसर को लॉन्च किया है, लेकिन इंडियन मार्केट में आपको मैक्सिमम लैपटॉप में अभी भी 8th जनरेशन ही देखने को मिलेगी। और 8th जनरेशन, 9th जनरेशन, 10th जनरेशन CPUs में से आपको कौन सा प्रोसेसर डिसाइड करना है, ये बेसिकली डिपेंड करता है आपकी यूसेज के ऊपर और आपके बजट के ऊपर। सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये जनरेशन्स क्या होती हैं और आपको इसके बारे में क्या पता होना चाहिए या आपको इसके बारे में क्या पता होना ज़रूरी है। तो जब भी इंटेल अपनी किसी नई जनरेशन को लॉन्च करता है तो जो मेजर डिफरेंस होता है वो टेक्नोलॉजी का होता है प्रीवियस जनरेशन के कंपैरिजन में। तो बेसिकली जब भी इंटेल कोई नया CPU लॉन्च करती है मार्केट में तो प्रीवियस जनरेशन के कंपैरिजन में काफ़ी सारे अपग्रेड्स होते हैं। उसमें जो सबसे मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है वो है नैनोमीटर आर्किटेक्चर का। जो CPU की परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ है इसकी इसी आर्किटेक्चर के ऊपर डिपेंड करती है। CPU छोटे छोटे ट्रांजिस्टर से मिलके बना होता है। ये ट्रांजिस्टर का साइज जितना छोटा होगा उतना ही ज़्यादा ट्रांजिस्टर एक चिपसेट में ज़्यादा लग सकते हैं, और CPU के चिपसेट में जितने आसपास ये ट्रांजिस्टर लगे होंगे उतना ही ईजिली इलेक्ट्रॉन्स जो है एक ट्रांजिस्टर से दूसरे ट्रांजिस्टर में पास होते हैं, और इससे प्रोसेस इतना ज़्यादा फास्ट हो जाता है जो कि एनर्जी सेव करने में हेल्प करता है। गाइज, 8th और 9th जनरेशन CPU जो है वो आपके 14th नैनोमीटर आर्किटेक्चर के ऊपर आते हैं, और वहीं जो इंटेल ने अपनी लेटेस्ट जनरेशन लॉन्च करी है जो कि 10th जनरेशन CPU है वो 10 नैनोमीटर आर्किटेक्चर के ऊपर काम करते हैं। तो अभी तक आप ये बात थोड़ा सा समझ ही चुके होंगे कि जो जितना ही आप लेटेस्ट जनरेशन की तरफ जाते हैं उतनी बेटर परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं CPU से। इसके साथ ही इंटेल अपने प्रोसेसर की जनरेशन को जब भी अपग्रेड करता है उसमें कुछ और फीचर्स में इन्हांसमेंट भी होती है, जैसे कोर्स इंक्रीज हो जाते हैं, क्लॉक स्पीड बढ़ाई जाती है, टर्बो स्पीड बढ़ाई जाती है, साथ ही में कैशे मेमोरी के अंदर भी इंक्रीमेंट किया जाता है। तो आप प्रोसेसर या फिर लैपटॉप परचेज करते टाइम ये ज़रूर चेक करें कि वो कौन सी जनरेशन का है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मिनिमम 8 जनरेशन प्रोसेसर ही लें, और अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप हायर जनरेशन के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आप 8 जनरेशन से नीचे के प्रोसेसर की तरफ ना जाएं, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी डिफरेंस मिलेगा ओवरऑल परफॉर्मेंस में प्रीवियस जनरेशन के कंपैरिजन में जो कि 6th और 7th जनरेशन के CPUs थे। क्योंकि हो सकता है मार्केट में अभी भी आपको जो सेल्स रैप है वो कम पैसों के चक्कर में आपको पुरानी जनरेशन का CPU बेचने का ट्राई करें। तो गाइस, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल जब भी आप मार्केट में जाते हैं प्रोसेसर लेते टाइम, तो मेक श्योर कि आप मिनिमम 8 जनरेशन का प्रोसेसर ही लें चेक करके। CPU सिलेक्ट करना थोड़ा सा टीडियस टास्क है एक एवरेज यूज़र के लिए, या
ऐसे किसी पर्सन के लिए जिसको बड़ी मिनिमम नॉलेज है या फिर बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो बड़ा ही कंफ्यूजिंग हो जाता है कि आपको i3 प्रोसेसर लेना चाहिए, i5 लेना चाहिए, i7 लेना चाहिए या फिर i9 लेना चाहिए। अभी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो प्रोसेसर है i3, i5, i7, i9, इनमें क्या डिफरेंस है। तो गाइज अगर मैं बात करूं i3 प्रोसेसर की, तो ये इंटेल के एंट्री लेवल प्रोडक्ट है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट बेसिक है, मतलब अगर आपको लैपटॉप चाहिए अपने डेली वर्क के लिए, इंटरनेट सर्फिंग के लिए, MS ऑफिस खोलने के लिए, या थोड़ी बहुत गेमिंग करने के लिए, या थोड़ी बेसिक लेवल की एडिटिंग करने के लिए, आपका बहुत ज़्यादा हैवी यूसेज नहीं है अपने लैपटॉप पर, तो आप इंटेल के i3 प्रोसेसर की तरफ जा सकते हैं। इसमें आपको डुअल कोर से लेके क्वाड कोर प्रोसेसर के ऑप्शंस मिल जाते हैं, साथ ही में हाइपर थ्रेडिंग जैसे फीचर भी आपको इस प्रोसेसर में देखने को मिल जाते हैं। गाइस i5 प्रोसेसर की अगर हम बात करें, तो ये जो प्रोसेसर है वो इंटेल के मीडियम रेंज प्रोसेसर है, मीडियम रेंज CPUs हैं। ये CPUs बढ़िया होते हैं अच्छी गेमिंग करने के लिए, साथ ही इसमें आप थोड़ी सी हाई एंड लेवल की एडिटिंग भी कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपको हैवी सॉफ्टवेयर्स भी यूज़ करने हैं तो आपको इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और साथ ही ये प्रोसेसर आपको मिलते हैं टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी, आपको इसमें डुअल कोर से क्वाड कोर CPU के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। और यही गाइस अगर बात करें i7 प्रोसेसर के बारे में, तो ये इंटेल की टॉप लेवल की CPU की रेंज है। इसमें आपको डुअल कोर से लेके क्वाड कोर CPU के ऑप्शंस मिल जाते हैं, 4 से 8 कोर, और एडवांस जनरेशन में 10 to 14 कोर्स के CPU भी देखने को मिल सकते हैं। साथ ही बेटर क्लॉकिंग स्पीड, टर्बो बूस्ट जैसे एडवांस फीचर्स भी इसमें आपको मिल जाते हैं। अगर आपकी जो यूसेज नीड्स है वो बड़ी ही हैवी हैं, आपको मल्टीमीडिया हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं, और या फिर आपको हाई लेवल की गेमिंग करनी है, तो आपको i7 प्रोसेसर की तरफ जाना चाहिए। i9 प्रोसेसर की बात करें तो भाई इससे ऊपर इंटेल के पास कुछ नहीं है। अगर आपकी एक्सट्रीम लेवल की परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो CPU से, आपके अपने लैपटॉप से, तो आपको i9 प्रोसेसर की तरफ जाना चाहिए। आपको एडवांस लेवल की गेमिंग करनी है, आपको मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं, आप कंटेंट क्रिएटर हैं जिसमें कि आपको बड़े बड़े वीडियोस एडिट करने की नीड पड़ती है, तो आपको i9 प्रोसेसर आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आपका बजट अलाउ करता है। अदरवाइज़ i7 प्रोसेसर भी आपके लिए सफिशेंट है। अगर मैं अपने पर्सनल लैपटॉप की बात करूँ तो मेरे लैपटॉप में i5 प्रोसेसर लगा हुआ है जो कि 8 जनरेशन का है। इसमें मैं आसानी से वीडियो एडिटिंग कर लेता हूँ, अपने सॉफ्टवेयर अपने जो भी मेरे वीडियोस होते हैं, मैं जो भी मैं सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, जैसे मैं अपनी वीडियोस की एडिटिंग फिल्मोरा सॉफ्टवेयर पे करता हूँ जो कि आसानी से चल जाता है। साथ ही में फोटोशॉप और प्रीमियर प्रो जैसे सॉफ्टवेयर भी आसानी से काम कर लेते हैं i5 CPU के ऊपर। तो आप समझ ही गए होंगे कि आपको से सब डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर और आपकी यूसेज नीड्स के ऊपर। एडवांस लेवल की आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो i7 या i9 की तरफ जाओ, एवरेज परफॉर्मेंस चाहिए तो i5, और वेरी आपकी अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट है बड़ी बेसिक है, नॉर्मल काम करना है, तो भाई i3 ले लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। गाइस एक और चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी चाहिए जब भी आप CPU या फिर लैपटॉप परचेज़ करते हैं, कि आपको उसका मॉडल नंबर, जो एग्जैक्ट मॉडल नंबर होता है CPU का, वो थोड़ा सा चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि इंटेल के i3 CPU में आपको मिनिमम 2 से 4 कोर देखने को मिलेंगे, या फिर जो उसका i5 प्रोसेसर है उसमें 4 से 6 कोर, या i7 i9 में आपको 4 से लेके 14 कोर तक के बीच के CPU के ऑप्शंस मिल जाते हैं। इंटेल के डिफरेंट मॉडल नंबर्स हैं जो कि अलग तरीके से परफॉर्म करते हैं, और इंटेल अपने हर प्रोडक्ट को अपने दूसरे प्रोडक्ट से थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से क्रिएट करता है, तो उसकी जो स्पेसिफिकेशंस होती हैं थोड़ी सी अलग होती हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये ज़रूर चेक करें कि आपको CPU में कितने कोर्स मिल रहे हैं, साथ ही में आपको उसमें हाइपर थ्रेडिंग जैसी टेक्नोलॉजी मिल रही है, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले भी इस वर्ड का यूज़ किया था, हाइपर थ्रेडिंग। तो बेसिकली हाइपर थ्रेडिंग क्या होती है, ये आपका जो CPU के कोर्स होते हैं वर्चुअली उसको इंक्रीज कर देती है। अगर आपका डुअल कोर CPU है तो हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी के साथ वो क्वाड कोर CPU के
के जैसे काम करेगा। तो वर्चुअली कोड्स क्रिएट हो जाते हैं इस टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जब भी आप CPU परचेज़ करने जाते हैं, मॉडल नंबर को चेक कीजिए, अच्छे से गूगल कीजिए कि उसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं। अगर आपको उसमें हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी मिल रही है उस स्पेसिफिक मॉडल नंबर में तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि अगर आप i5 में भी डुअल कोर CPU की तरफ जाते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा कम पैसे पे करने पड़ेंगे, लेकिन उसमें अगर आपकी उसमें हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी एडेड है उस CPU में तो वो डुअल कोर CPU भी आपका क्वाड कोर CPU के तरीके से काम करेगा, और अगर उसमें 4 कोर है तो वो 8 कोर के तरीके से काम करेगा। तो गाइस थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा सा रिसर्च कीजिए जब भी आप इंटेल का प्रोसेसर परचेज करते हैं। तो इसके अलावा एक और चीज़ है जिसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, वो है जो इंटेल के जो प्रोसेसर है उसकी जो परफॉर्मेंस के बेसिस पे सेग्रीगेटेड है, और जो एक प्रोसेसर और दूसरे प्रोसेसर के कंपैरिजन में कुछ अलग होता है। आपने काफ़ी बार नोटिस किया होगा कि इंटेल के सभी प्रोसेसर का नाम कॉम्बिनेशन होता है, बेसिकली कुछ लेटर्स और नंबर्स का। जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए जो 8 जनरेशन का i5 प्रोसेसर के मॉडल नंबर है, जैसे 8300H और 8400T, यहाँ पर जो 8 है वो रिप्रेजेंट करता है 8 जनरेशन को, और H रिप्रेजेंट करता है हाई परफॉर्मेंस ग्राफिक को। और यहीं पे जो अगर मैं दूसरे मॉडल की बात करूँ जिसमें 8300T लगा हुआ है, वो उसमें T रिप्रेजेंट करता है पावर ऑप्टिमाइज्ड लाइफस्टाइल को। साथ ही में गाइज मैंने आपकी थोड़ी सी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है इंटेल की नेमिंग स्कीम का। आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं कि इंटेल का एक CPU और इंटेल के दूसरे CPU में क्या डिफरेंस होता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। आई अंडरस्टैंड कि ये कंफ्यूजिंग है इंटेल की नेमिंग स्कीम, जिस तरीके से इंटेल अपने प्रोसेसर के नाम रखता है, या फिर जनरेशन, या फिर i3, i5, i7, i9, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन थोड़ी सी रिसर्च करेंगे तो काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा, और ये आपकी हेल्प करेगा एक अच्छा CPU या फिर अच्छा लैपटॉप आपके लिए परचेज करने में, जिससे ना कि आप कम पैसों में अच्छा प्रोडक्ट पाएंगे, साथ ही वो लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा, फ्यूचरिस्टिक भी रहेगा आपके लिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा, या काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा कि आपको अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप में कौन सा CPU लेना चाहिए। अगर आप एवरेज यूज़र है, वंस अगेन अगर आप एवरेज यूज़र है तो आप डेफिनेटली 8 जनरेशन के लिए ही आपको जाना चाहिए। लेकिन अगर आप थोड़े से हाई एंड यूज़र हैं और बजट भी आपको बजट ज़्यादा कॉन्स्ट्रेंट नहीं है, तो आप 9 जनरेशन या 10 जनरेशन के CPUs भी कंसिडर कर सकते हैं। हालांकि मार्केट में, इंडियन मार्केट की बात करूं तो ज़्यादा डिवाइसेस अवेलेबल नहीं है जिसमें आपको 9th या 10 जनरेशन के CPUs मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, अगर आप एडवांस यूज़र हैं, तो ये जो जनरेशन का डिफरेंस है वो काफ़ी हद तक आपके लिए परफॉर्मेंस की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो हाई एंड यूज़र प्लीज़ कंसिडर 9 और 10 जनरेशन, और एवरेज यूज़र कैन डेफिनेटली गो फॉर 8 जनरेशन गाइज। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो अबाउट इंटेल प्रोसेसर जनरेशंस फॉर कंज्यूमर CPUs, और डिफरेंस जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी i3, i5, i7 या i9 CPUs में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा, क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे ऐसे और वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेट करता है। And guys, last but not the least, thank you very much for giving your time and watching my channel TechEnzyme. I will see you soon in my next video. Till then, take care.